हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रीवियर सीआरएम के बारे में। ये जो कंप्लीट वीडियो है ये प्रीवियर सीआरएम का ट्यूटोरियल और रिव्यू होने वाली है। सभी चीज़ों को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्रीवियर सीआरएम का ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन हम करेंगे, यहाँ पर फीचर और बेनिफिट क्या है, उसका सेटअप आप कैसे करोगे प्रीवियर सीआरएम का कंप्लीट एक न्यू अकाउंट, और लीड्स को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या अवेलेबल है, लीड्स को आप कैसे मैनेज करोगे। इसी के साथ वेब प्लेटफॉर्म यानी कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर आप कैसे यूज़ करोगे, और मोबाइल एप्लीकेशन का जो ट्यूटोरियल है प्रीवियर का वो भी आपको देखने को मिलेगा वीडियो के लास्ट में। और एनालिटिक और ट्रैकिंग हम कैसे कर सकते हैं, फाइल और पेजेस की एक्टिविटी क्या है, और ग्रुप्स की क्या यूज़ है। तो ये सभी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। इस वीडियो के अंदर जो भी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं या फिर जिनका रेफरेंस दिया गया है, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, तो आप वहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियर सीआरएम क्या है। जैसा कि आपको पता है प्रीवियर सीआरएम एक सीआरएम है जिसकी हेल्प से हम जो हमारी लीड्स हैं उसके नोटिफिकेशन हमें इजीली मिल जाएंगे, और हम उन लीड्स को अपने फ़ोन से ही मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि कॉल करना है या फिर उनके ऊपर मैसेज सेंड करना है या फिर रिमाइंडर सेट करना है, फॉलोअप लेना है। वो सारी चीज़ें हम इजीली कर पाएंगे अपने मोबाइल से ही, चाहे आप फेसबुक एड्स रन करते हैं या फिर आप वेबसाइट से लीड जनरेट करते हैं, कहीं से भी जनरेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल है कि हमें जो लीड है उसकी इंक्वायरी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें तुरंत अपने मोबाइल के अंदर मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर इंस्टेंट लीड अलर्ट है, आप फॉलो कर सकते हो, लीड को मैनेज कर सकते हो, रिमाइंडर है इसके अंदर, मैसेज की टेम्पलेट है, कंटेंट की टेम्पलेट है। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रिक्वेंटली कोई मैसेज बार बार भेजते हैं तो उसको आप एज ए टेम्पलेट उसको आप सेव कर सकते हैं, ताकि आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। इजीली आपको एक सिंपल क्विक मैसेज के ऊपर, क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर आपको क्लिक करना और जो भी टेम्पलेट है उनको आप इजीली सेंड कर पाओगे। ऐसे ही ग्रुप्स का यूज़ है, यानी कि आप मान लीजिए आपके क्लाइंट है वो मीटिंग के लिए रेडी हो गए हैं, तो आप एक ग्रुप बना पाओगे कि उन सभी क्लाइंट को आप एक ग्रुप के अंदर इजीली देख पाओगे। आप प्रीवियर की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं इन सभी फीचर को। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इंटीग्रेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंस्टेंट अलर्ट जो अभी मैंने फीचर बताए सभी आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग को लेके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लान अवेलेबल हैं, फ्री प्लान अवेलेबल है और प्रीवियर प्रो अवेलेबल है। फ्री प्लान के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिलेंगी, इसी के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिमिटेड मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज, फाइल, पेज और लीड या फिर क्लाइंट का मैनेजमेंट है और टीम मेंबर है, ये सारी चीज़ें आपको लिमिटेड मिलेंगी। इसी के साथ जो लीड का अलर्ट है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा, लीड के सोर्स के इंटीग्रेशन है वो भी आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, और लीड के डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको अनलिमिटेड मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियर प्रो है वो आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट $10 का है। इसमें सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेंगी, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर जो टीम मेंबर है उसके लिए आपको एडिशनल फी, यानी कि हर एक टीम मेंबर के लिए आपको $10 एडिशनली पे करने पड़ेंगे। यानी कि जितने अगर आपके 4 यूज़र हैं तो आपको $40 पे करने पड़ेंगे। अगर आपके 2 यूज़र हैं तो आपको $20 पे, यानी कि हर यूज़र के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अगर हम इसकी मंथली प्राइसिंग देखें तो तकरीबन $10 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग ₹800 के आसपास हमारी इसकी प्राइसिंग बनती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके फीचर क्या है और जो मैंने अभी बताया वो प्राइसिंग क्या है। तो इसके बेस के ऊपर आप स्टार्टिंग के अंदर जो 14 डेज़ का ट्रायल है उसको आप यूज़ करके भी देख सकते हैं कि आपका क्या फीडबैक है, आपको कैसे हेल्पफुल है। सबसे ज़रूरी है कि जो आप सीआरएम उसको एटलीस्ट आप यूज़ करेंगे, तभी आपको प्रॉपर चीज़ें जो उसके जो फीचर हैं वो आप देख पाएँगे कि कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसको सेटअप करने के लिए हमें सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें अपनी नेम, ईमेल आईडी और कंपनी का नेम डाल के क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी मेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो हमें डालना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे पास में ये हमारे लीड का सोर्स पूछेगा। जैसे हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमें क्या करना है, लीड का सोर्स यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि हम लीड कहाँ से रिसीव करना चाहते हैं। चाहे हम फेसबुक ऐड रन करते हैं या फिर वेबसाइट के ऊपर लीड आती है हमारे पास में, या फिर किसी और तरीके से आते हैं, या फिर आपके पास में बल्क में डाटा है उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक का अवेलेबल है, वर्डप्रेस वेबसाइट, गूगल फॉर्म है। इसी के साथ में जो बल्क के ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए मैं
किसी भी लीड सोर्स को ऐड यहाँ पर नहीं करता हूँ, सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्किप फॉर नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, फिर से कंटिन्यू के ऊपर। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है ताकि आपके पास में जो मोबाइल एप्लीकेशन उसका लिंक भेज देंगे, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर प्रीवियर सर्च करके वहाँ से भी आप जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो अकाउंट है उसका सेटअप हो चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिकली अगर सेटअप करते हो तो आप लैपटॉप से कीजिए, और लीड को अगर मैनेज करना है तो आप वो मोबाइल से कीजिए। लीड को मैनेजमेंट मोबाइल से ईज़ी है। बाकी जो फीचर हैं जैसे कि इंटीग्रेशन है, या फिर टीम टीम को आपको मैनेज करना है, या फिर लीड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें आपकी लैपटॉप से अच्छी तरीके से होंगी। और बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि रेगुलर लीड को मैनेज करना है वो आप मोबाइल एप्लीकेशन से कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीवियर का अकाउंट है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। सिंपल इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपके क्लाइंट होंगे आपको क्लाइंट के अंदर मैनेज करने को मिलेंगे। लीड्स हैं वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि लीड्स को एक क्लाइंट बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑल क्लाइंट है, न्यू लीड्स हैं, इसी के साथ फॉलो अप अगर आप कोई लेते हैं रिसेंटली एक्टिव है। कंटेंट हमारा बेसिकली टेम्पलेट है, जैसे कि जो मैसेज या फिर जो कंटेंट आप रेगुलर भेजते हैं वो यहाँ पर आप एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, टाइप ना करना पड़े। सिंपल आप क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको भेजने की चीज़ें आ जाए, जो भेजने के ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर आप पीडीएफ ऐड कर सकते हो। कोई भी अगर रेगुलर जो आप फाइलें भेजते हैं उनको पेजेस के अंदर एक सिंपल लैंडिंग पेज टाइप के पेज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल पेज, सबसे ऊपर एक फोटो आ जाएगी, डेस्क्रिप्शन है, कॉन्टैक्ट की डिटेल है, इसी के साथ में फोटो वगैरह है। इनकी एक लैंडिंग पेज टाइप का यहाँ पर आप एक पेज बना सकते हो। उसके बाद में टीम को अगर आपको मैनेज करना है तो आप टीम के ऊपर जाके, इंटीग्रेशन अगर आपको मैनेज करना है तो आप इंटीग्रेशन के ऊपर जाके मैनेज कर सकते हो। बाकी अकाउंट की जो सेटिंग्स है वो आपको अकाउंट के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप अकाउंट के आइकन के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अपनी प्रोफाइल की डिटेल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर से मैं बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ। बाकी जो डिटेल है वो आपको मोबाइल के अंदर ज़्यादा जो सेटिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये क्या है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपको लीड को मैनेज करना है तो उसके रिगार्डिंग जो सेटिंग्स और जो फीचर हैं वो मोबाइल के अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको सेटअप करना है तो वो फीचर आपको लैपटॉप के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट जो फीचर है वो सेम ही मिलेंगे आपके। तो अभी जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट मेरा सेटअप किया है मैं उसके ऊपर आता हूँ और उसके अंदर आपको प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। ये हमारा ऑलरेडी मैंने अकाउंट सेटअप कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल लीड्स हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। सभी लीड्स कब ऐड हुई थी, जो एक्टिविटी है वो हमने कब की थी, इसी के साथ उनका नेम क्या है, डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर मैं न्यू लीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि जो रिसेंटली ऐड हुई है या फिर जिनके ऊपर हमने कोई एक्टिविटी नहीं की है, जैसे कि लीड को ओपन नहीं किया है, उसके ऊपर ना कोई मैसेज किया है ना कोई कॉल, जो भी हमने एक्टिविटी है वो हमने परफॉर्म नहीं की है। फॉलोअप के अंदर जो भी हमने फॉलोअप यानी कि जिनको शेड्यूल किया है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 फॉलोअप यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। रिसेंटली एक्टिव के अंदर यानी कि हमने किसी को कुछ मैसेज भेजा, कुछ लिंक भेजा और उसने उस लिंक के ऊपर कोई एक्टिविटी की, जैसे कि खासकर ये 2 ही एक्टिविटी ट्रैक करता है, पेज की और जो पीडीएफ फाइल है उसकी एक्टिविटी। बाकी मैसेज की एक्टिविटी यहाँ पर ट्रैक नहीं हो पाएगी। तो हमने अभी हम आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो बेसिकली कंटेंट यहाँ पर 3 तरह के हैं, मैसेज है, फाइल है और पेजेस है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अगर आप कोई भी मैसेज यहाँ पर फॉलोअप के लिए ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको न्यू मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप उसको टाइटल डाल सकते हो, जैसे कि मान लीजिए वेलकम मैसेज, उसके बाद में आप फॉलोअप मैसेज कर सकते हो, फॉलोअप मैसेज 2 कर सकते हो। तो ऐसे ही करके यानी कि जो आप रेगुलर कंटेंट भेजते हो, तो यहाँ पर सिंपल क्लाइंट नेम, जो भी हमारा क्लाइंट का नेम होगा वो ऑटोमेटिकली ये जो क्लाइंट की डिटेल है वहाँ से उठा लेगा और यहाँ पर जब भी आप मैसेज भेजोगे तो वहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही फाइल्स की सेटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा से आता हूँ कंटेंट के ऊपर और हम फाइल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम जो पीडीएफ फाइल है वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। रेराज 1 नाम से मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। इनको आप सिंपल अपलोड फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और वो फाइल ईजिली आप यहाँ पर देख पाओगे। आप देख सकते हैं अभी तक इस फाइल को हमने किसी के पास में भी नहीं भेजा है। अगर कोई हम भेजेंगे तो उसकी एक्टिविटी भी हमें यहाँ पर फाइल के अंदर आके शो होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे सेम सेटिंग्स आपको मोबाइल के अंदर भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद में हम पेजेस के ऊपर आते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग हमें पेज के अंदर मिलेगी। पेज क्या होता है, एक सिंपल लैंडिंग पेज। अभी मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया, जैसे कि हमारा ये पेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर एक फोटो आ जाएगी। मोबाइल के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। अगर मैं इसको मोबाइल के अंदर आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल के अंदर आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे ऊपर एक फ़ोटो आ जाएगी, उसके बाद में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, आप इन चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जो फ़ोटो वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगी, मैप यहाँ पर आ जाएगा और सबसे नीचे हमारे जो कॉन्टैक्ट की डिटेल है, यानी कि जो भी हम जिस प्रोफाइल से हम भेज रहे हैं वो कॉन्टैक्ट की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अगर कोई टीम मेंबर भेज रहा है तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। कितनी बार ये भेजा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 टाइम्स भेजा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी हमारी एक्टिविटी है इसके ऊपर वो यहाँ पर आ जाएगी। जो मैंने लास्ट में पॉइंट लिख रखा था कि एक्टिविटी और पेजेस की कैसे हम ट्रैक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में टीम मेंबर आपको लैपटॉप से ही ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो टीम मेंबर की सेटिंग है वो आपको मोबाइल के अंदर दिखाई नहीं देंगी। आपको अगर लीड की असाइनमेंट करनी है या फिर आपको नया यूज़र ऐड करना है तो वो आपको लैपटॉप से ही करना पड़ेगा। सिंपल है, इनवाइट न्यू मेंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है, नेम डालना है, जो भी आपका टीम मेंबर है उसका नेम डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और उनको क्या करना है, बेसिकली सिंपल उनको अपनी जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पर परमिशन देंगे। जो भी परमिशन देंगे तो उसको वो परमिशन मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम उसको अलाउ करते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए उसको अलाउ नहीं करते, ना ही वो कंटेंट को एडिट कर सकता है, यानी कि जो हमारी मैसेज की टेम्पलेट है उनको वो एडिट नहीं कर सकता है, वो ग्रुप को ऐड भी नहीं कर सकता और एडिट भी नहीं कर सकता और डिलीट क्लाइंट को भी डिलीट नहीं कर सकता। जो भी परमिशन आप अलाउ करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हैं और सिंपल आपको सेंड इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है और उनके पास में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा मेल आईडी के ऊपर। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन जाएगा उनको सिंपल उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करना है और ईमेल आईडी के ऊपर उनके पास में फिर से वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है और वो अकाउंट जैसे अभी हमने सेटअप किया था वैसे ही हमारा एक न्यू अकाउंट यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। लीड असाइनमेंट की सेटिंग्स भी आपकी ऐसे ही हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि जिस भी यूज़र के लिए हम सेटअप करना चाहते हैं तो लीड असाइनमेंट से पहले हमें एक बार के लिए जो हमारा सोर्स है लीड का वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वापस इंटीग्रेशन के ऊपर आता हूँ। सोर्स के अंदर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हमें लीड ऐड करनी है। तो लीड ऐड आप बल्क के अंदर भी कर सकते हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक लीड ऐड रन करते हैं तो ये फेसबुक का हमारा सोर्स है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट है आपके पास में तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से जो इंक्वायरी है वो आपकी प्रीवियस सीआरएम के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही गूगल फॉर्म से भी आ सकती हैं। आप अगर बल्क के अंदर आपके पास में डाटा है तो आपको इम्पोर्ट क्लाइंट फ्रॉम CSV फाइल यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी क्लाइंट का डाटा डाउनलोड करना है तो आप एक्सपोर्ट क्लाइंट लिस्ट से यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। हाउसिंग के भी हैं, 99 एकड़ का है, इसी के साथ में वेबसाइट का है, निंजा फॉर्म है, ग्रेविटी फॉर्म है, एलिमेंटर है और पेबली कनेक्ट है और भी काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम दो तरह के हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फेसबुक का देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया फेसबुक के ऊपर, उसके बाद में हमें लॉगिन विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है, मैंने ऑलरेडी जो ब्राउज़र के अंदर जो अकाउंट लॉगिन कर रखा है वही यहाँ पर आ जाएगा। कंटिन्यू एज परविंदर लांबा यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ। जो भी हमारे पेजेस हैं वो हमें यहाँ पर चूज़ करने हैं। यहाँ पर मैंने 3 पेजेस को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। जो प्रीवियर को जो भी हम एक्सेस देना चाहते हैं वो सारे एक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि एक्सेस टू पेज है, एक्सेस टू कंटेंट है, एक्सेस टू ऐड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्यों ये सारे एक्सेस इसलिए क्योंकि जो भी हम लीड आएँगी उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जो प्रीवियस सीआरएम है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो हमें डन के ऊपर क्लिक करना है और जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसा कि जैसे ये पेज रिफ्रेश होगा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पर 2 प्रोसेस हमारे सामने आते हैं। एक तो हमें जो लीड है उनको हम स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पास्ट लीड इंपोर्ट करने हैं तो सिंपल आपको इंपोर्ट पास्ट लीड के ऊपर क्लिक करना है। तो इसको फिलहाल के लिए मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि हम आगे भी जो लीड है उनको मैनेज कर सकते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे और फेसबुक को चूज़ करेंगे तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। इन सभी को आप सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको सिंपल ऑप्शन के ऊपर जाना है। आपको फेसबुक पेज मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। आप इनको रिमूव या फिर हटा भी सकते हैं, जो सेम प्रोसेस जो अभी हमने फॉलो किया। जो फेसबुक की परमिशन है उनको भी हम रिन्यू कर सकते हैं। अगर पास्ट लीड आपको इंपोर्ट करनी है, सिंपल आपको इंपोर्ट पास्ट लीड के ऊपर क्लिक करना है। जितने डेज़ की भी हमें करनी है, क्योंकि 90 डेज से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक जो लीड फॉर्म है उनके अंदर 90 डेज़ के लिए ही हमारी जो लीड है वो स्टोर होती हैं। सिंपल आपको चूज़ करना है और यहाँ पर स्टार्ट इंपोर्टिंग लीड के ऊपर क्लिक करना है और हमारी जो लीड है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। अगर आप इस अकाउंट को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बाकी इंटीग्रेशन को देखते हैं। जैसे कि अगर जो आपके पास में बल्क के अंदर लीड है तो आप सिंपल स्क्रॉल करना है और आपको इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम CSV इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जो आपका एक्सेल की शीट है उसका डिज़ाइन, आपको जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
क्योंकि इसके अंदर जो हमारे फील्ड अवेलेबल हैं वो है क्लाइंट का नेम है, डिस्प्ले नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है और नोट्स है। ये सारे हमें जो कॉलम है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो सैंपल फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको सैंपल सीएसवी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और जो टेम्पलेट है वो आपकी कुछ ऐसी दिखाई देगी। यानी कि क्लाइंट नेम का जो हमारी कॉलम है उसके अंदर आपको क्लाइंट के नेम डालने हैं, डिस्प्ले नेम के अंदर आपको डिस्प्ले नेम डालना है, ऐसे ही करके जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मैंने एक शीट ऑलरेडी प्रिपेयर की है। क्लाइंट नेम के अंदर मैंने सभी क्लाइंट का जो नेम है वो डाले हुए हैं, डिस्प्ले नेम के अंदर हमें डिस्प्ले नेम डाला हुआ है, फ़ोन नंबर के अंदर हमने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी के अंदर ईमेल आईडी और नोट्स यानी कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी फेसबुक ऐड के अंदर या फिर आप जहाँ पर भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी नोट्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड जो फील्ड है वो आप अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो फाइल है वो अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपकी जो लीड है वो अपने सीआरएम के अंदर ऐड हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के ऊपर एक जो ऑप्शन है वो हमने छोड़ दिया था, वो था हमारा लीड डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो कोई भी एक हमारा सोर्स है वो यहाँ पर सेटअप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने फेसबुक का सोर्स हमने सेटअप किया था और अब हमारे पास में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ चुका है, यानी कि लीड डिस्ट्रीब्यूशन के जो रूल हैं वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऐड न्यू रूल के ऊपर आपको क्लिक करना है और हमें जो सोर्स है वो यहाँ पर जो एक ही सोर्स हमारे पास में है तो उसको हम फेसबुक सोर्स ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि हमें जो सभी फेसबुक की लीड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि जो आने वाली लीड है, या फिर हम फेसबुक फॉर्म से कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं ऑल लीड को यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर आपके पास में मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग है, यहाँ पर हमें ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जो भी हम ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कोई भी एक ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। उसके बाद में हमें एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग है, अगर आप ब्रॉडकास्ट मोड रखेंगे तो सभी जो लीड है वो इसी के पास में जाती जाएंगी। आपको क्या करना है, राउंड रोबिन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि वन लीड अगर हम करेंगे तो एक लीड इसको मिलेगी, दूसरी लीड जो दूसरा मेंबर है हमारा उसको मिलेगी। ऐसे ही करके आप जो लीड है उनको आप दो कर सकते हैं, यानी कि दो लीड इस को मिलेंगी, उसके बाद में नेक्स्ट को मिलेंगी। तो ऐसे ही करके यहाँ पर जो लीड है वो आती जाएंगी। उसके बाद में आपको डन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल क्रिएट रूल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग है वो यहाँ पर हो जाएंगी। तो जब भी आप सेटअप करो तो डिस्ट्रीब्यूशन और लीड की जो सेटिंग है इंटीग्रेशन की है वो आप ज़रूर सेटअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारा लैपटॉप का ट्यूटोरियल है वो यहाँ पर हमने देखा। अभी हम क्या करेंगे, जो मोबाइल से हम लीड को कैसे मैनेज कर सकते हैं और मोबाइल का जो ट्यूटोरियल है, मोबाइल ऐप का ट्यूटोरियल है, उसको हम देखने वाले हैं। लेकिन प्रीवियर की जो मोबाइल ऐप है उसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियर सीआरएम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और सीआरएम जो हमारा है उसका नाम है टेली सीआरएम। उसके अंदर टेली सीआरएम के अंदर आपको क्या है, काफ़ी सारे यूनिक फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रीवियर के अंदर नहीं मिलते हैं। तो इसमें आपको बेसिक फीचर जैसे कि लीड की कैप्चर है, लीड की इंस्टेंट अलर्ट है, लीड की ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोअप, रिमाइंडर, मैसेज की टेम्पलेट, वन क्लिक व्हाट्सअप कॉल, एसएमएस, ईमेल, इन सभी के साथ साथ आपको ऑटो डायलर और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। इन्हीं के साथ आपको पेमेंट क्रिएशन का फीचर भी मिलता है, जिसकी हेल्प से आप सेल्स को भी ट्रैक कर पाएंगे, यानी कि जो भी आपके पास में लीड आते हैं उनके ऊपर आपके टीम मेंबर ने किसने कितनी सेल की वो चीज़ भी आप ट्रैक कर पाओगे। इसी के साथ टेली सीआरएम के अंदर लीड्स को नर्चर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो नर्चर करने के लिए आपको टेली सीआरएम के अंदर ऑटो फॉलोअप के साथ साथ आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन, व्हाट्सअप चैटबॉट है, व्हाट्सअप बल्क मार्केटिंग के फीचर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप ऑटोमेटिकली इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मैसेज है वो आपको मैनुअल भेजने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रिगर और वर्कफ्लो मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास में फॉलोअप के मैसेज हैं वो ऑटोमेटिकली भी आप सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ कंडीशन वाइज भी आप जो मैसेज हैं वो सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके व्हाट्सअप मैसेज को रीड किया या फिर आपका जो व्हाट्सअप मैसेज है उसको रिप्लाई किया, तो उस बिहाफ के ऊपर आप उनके ऊपर ऑटोमेटिक मैसेज भी दोबारा सेंड कर सकते हैं। आप क्लाइंट की पेमेंट अगर किसी की पेंडिंग होती है तो आप पेमेंट के लिंक भी ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ और भी काफ़ी सारे अट्रैक्टिव फीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रीवियर सीआरएम और टेली सीआरएम की जो कंपैरिजन वीडियो है वो भी मैं ऑलरेडी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर बन चुकी होगी तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और टेली सीआरएम को और कंपैरिजन वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रीवियर की मोबाइल एप्लीकेशन है उसका हम यहाँ पर ट्यूटोरियल देखने वाले हैं।
प्रीवियर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको उसे इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर से या फिर अगर आईफ़ोन यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपको सिंपल अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करनी है और आगे प्रोसीड करना है। जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे तो जिस भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और उस ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास में एक कोड जाएगा और वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप कोड फिल करोगे तो आपके सामने आगे का प्रोसेस आ जाएगा। आपको लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लीड सोर्स चूज़ करने हैं। ऑलरेडी लीड का सेटअप हमने लैपटॉप से किया था, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो हमारा सेटअप है फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल ऐड करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल ऐड करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो अकाउंट है वो मोबाइल जो हमारी एप्लीकेशन है प्रीवियर की उसके अंदर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो प्रोसेस है, आपको सबसे बॉटम में आपको 4 जो अलग-अलग ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला हमारा क्लाइंट का है, दूसरा हमारा कंटेंट का है और तीसरा हमारा फ़ॉलोअप का है और चौथा हमारा अकाउंट की सेटिंग्स का है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो सभी हमारे जो क्लाइंट है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ऑल क्लाइंट के ऊपर हमारी जो टीम है वो हमें टीम के ऊपर दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीम को सेटअप करने के लिए आपको लैपटॉप से करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। ग्रुप के ऊपर हम आते हैं तो हम अलग-अलग टाइप के ग्रुप को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर हम जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। फिर से हमें क्लाइंट मैनेज करने हैं तो हम ऑल क्लाइंट के ऊपर आते हैं और जो भी हमारी लीड है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहली जो हमारी लीड है वो हमारी टेस्ट लीड है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन है, कॉल का ऑप्शन दिखाई देता है, हमें ईमेल का है और हम यहाँ पर मैसेजिंग का है, व्हाट्सअप का है। और इसी के साथ अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड के कॉर्नर में देखें ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस लीड की जो सारी सेटिंग्स है हम क्लाइंट की डिटेल को एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और हमें क्लाइंट का नेम है, डिस्प्ले नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और नोट्स है। जो भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी नोट्स के अंदर आ जाएगी। फिर से मैं बैक करता हूँ और फिर से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। हम इसको ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं, हम इसको न्यू लीड मार्क कर सकते हैं, फ़ोन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे टीम मेंबर को हम इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे रीअसाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सिंपल जो टीम मेंबर है वो हमें चूज़ करना है। वापस हम बैक आते हैं, ऑप्शन के ऊपर आते हैं और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमें असाइन टू यू जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसको 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम फॉलोअप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका फॉलोअप लेने के लिए हम टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं टुडे के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका जो फॉलोअप है वो डिफ़ॉल्ट फॉलोअप शेड्यूल हो जाएगा, जो कि हमारा 3 बजे का जो सेटिंग्स के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ और यहाँ पर टुडे के साथ में अब हमें टाइम भी दिखाई देता है, तो इसको मैं चेंज करूँगा टाइम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जो हमारा टाइम है वो यहाँ पर मैं 7 हमारा 7 की बजाय मैं 55 करता हूँ और 6:55 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो हमें तुरंत थोड़ी देर के बाद में हमें यहाँ पर नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम इसको अलग-अलग ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी देखा और जो सारी जो सेटिंग्स है वो हमारी नोट्स के अंदर आ जाएँगी और टाइमलाइन के अंदर इस लीड्स के ऊपर कौन-सी एक्टिविटी कब परफ़ॉर्म हुई है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो अगर कोई एडिशनल एक्टिविटी आप परफ़ॉर्म करना चाहते हो तो आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर फ़ोन कॉल है, मैसेज है, मीटिंग है, नोट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करके जो भी हमारी टेम्पलेट हैं, जैसे कि मैसेज की टेम्पलेट है, फाइल की टेम्पलेट है, पेज की टेम्पलेट है, वो हम यहाँ पर ईज़िली जो क्लाइंट है उसको हम भेज सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी टेम्पलेट को। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन के ऊपर आऊँगा और इसको हम यहाँ पर जो मैसेज है वो हमने सेलेक्ट किया इंट्रोडक्शन मैसेज। अब हमें व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है तो हमें सिंपल सेंड वाया व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है और ये हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिंपल आपको जो सेंड बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस मैं बैक आता हूँ, तो हमने मैसेज इसको भेज दिया। इसके ऊपर जो एडिशनल है हमें नेक्स्ट क्या करना है वो डिटेल है यहाँ पर। मोर ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, उस तो सिंपल हम बैक जा सकते हैं, फिर डन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप क्लाइंट के ऊपर जो भी आपकी डिटेल है क्लाइंट की, उनको आप मैनेज कर सकते हो। उसके ऊपर जो फॉलोअप है या फिर आप क्लाइंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो।
वापस हम बैक आते हैं, उसके बाद में हम कंटेंट को मैनेज करेंगे। वट जो कंटेंट के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर हमें मैसेज के टेम्पलेट यहाँ पर मिलेंगे, आप जितनी चाहें उतनी टेम्पलेट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारी आप यहाँ पर टेम्पलेट, जो टाइटल है वो हमें डालना है, टेम्पलेट है वो हमें डालनी है, ताकि हमें बार बार, जैसे कि मान लीजिए आपकी मल्टीपल फॉलोअप की सेटिंग जो टेम्पलेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो अभी हमने जो सेटअप किया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हम फाइल के ऊपर आते हैं। फाइल के अंदर आप पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी पीडीएफ फाइल होती है, आपको सिंपल अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं बैक करता हूँ इसको, और यहाँ पर हमें जो पीडीएफ फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करके टाइटल उसका डालना है और सेव फाइल के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो ऑलरेडी मैंने जो रेरा की फाइल है वो यहाँ पर एक अपलोड की हुई है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो प्रीव्यू है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी क्लाइंट के साथ में अगर हमें शेयर करनी तो शेयर विद क्लाइंट के ऊपर जाएंगे और हम मल्टीपल क्लाइंट के साथ में यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसके साथ में भी हमें भेजनी है, अगर मल्टीपल के पास भेजनी है तो हमें उसको क्लिक किए रखना है और हम मल्टीपल क्लाइंट को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर इनको हम भेजेंगे सेंड फॉर क्लाइंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो अभी हमें क्या करना है, जैसे ही हम सेंड बटन के ऊपर जाएंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सअप के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी की यूजेज टिप्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैसेज के ऑप्शन है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर से मैं बैक आता हूँ और बैक आता हूँ मैं। तो ऐसे ही करके हम कंटेंट के ऊपर वापस आते हैं। तो इसी तरीके से आप फाइल हमने देखा, और इसी तरीके से हम जो पेजेस हैं उनको भी ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी जो पेज है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो इसकी सेटिंग्स है, हमने कितनी बार इसको भेजा है और किसने ओपन किया है, कब ओपन किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि किसने ओपन किया है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी देर के लिए ओपन किया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। बैक करता हूँ मैं इसको, ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो इसकी भी सेटिंग हमें ऐसे ही आ जाएंगी। और नया पेज ऐड करने के लिए फिर से हमें यहाँ पर क्लिक करना है और ऐसे ही करके हम नया जो पेज है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बाकी की जो डिटेल है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको डिस्कार्ड करके वापस बैक आता हूँ। फॉलोअप की सेटिंग के ऊपर हम इसको फॉलोअप, जो भी हमारे फॉलोअप हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओवरड्यू हैं, अपकमिंग फॉलोअप हैं, समडे हैं, और इसी के साथ जो टुडे के फॉलोअप है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे फॉलोअप हैं, 136 क्लाइंट का हमने फॉलोअप नहीं लिया है वो भी आपको यहाँ पर शो दिखाई देंगे। अब हम आते हैं अकाउंट की सेटिंग के ऊपर। सबसे ऊपर जो हमारा अकाउंट है उसकी डिटेल है, हम क्लिक करेंगे। अपनी डिटेल को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेव के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में हम टीम व्यू की सेटिंग यहाँ पर दिखाई देंगी आपकी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी क्लाइंट हमें असाइन हुए हैं, अदर क्लाइंट है या फिर अनअसाइन क्लाइंट है, सभी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। हम बैक करते हैं, सेटिंग्स के ऊपर आते हैं। सेटिंग्स के अंदर हमें 5 सेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नोटिफिकेशन की सेटिंग सबसे ऊपर, इसके ऊपर हम आते हैं। यानी कि हमें नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे वो सारी सेटिंग आपको इसके अंदर आपको दिखाई देंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो मेथड है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि जैसे अभी हमें रिसीव हुआ था, और ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर पा सकते हैं। अलग अलग सेटिंग्स है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बैक आते हैं हम। उसके बाद में हमारी पर्सनलाइजेशन की सेटिंग है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेंडिंग का चैनल है वो हमारा व्हाट्सअप रहेगा, और जो व्हाट्सअप बिजनेस और व्हाट्सअप को चेंज करने के लिए भी यहाँ पर लिंक दिया गया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर या फिर आईफोन के अंदर आप जो डिफ़ॉल्ट जो व्हाट्सअप की सेटिंग है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट कंटेंट टैब है वो ये हमारा मैसेज का रहेगा। वापस हम बैक आते हैं, फॉलोअप की सेटिंग के ऊपर आते हैं। तो फॉलोअप की जो सेटिंग है वो हमने देखा, डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, जब भी हम किसी भी क्लाइंट के ऊपर कोई भी एक्शन लेते हैं, जैसे कोई फाइल भेजते हैं या फिर कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉलोअप है वो डिफ़ॉल्ट फॉलोअप शेड्यूल हो जाएगा 3 दिन बाद का, और जो टाइम है वो हमारा 3 बजे का सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप मैनुअली जाके भी आप फॉलो वगैरह को एडिट कर सकते हैं। तो फिर से हम बैक आते हैं। न्यू लीड की सेटिंग है उसके ऊपर हम आते हैं। और न्यू लीड तब तक हमारी न्यू लीड रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, लीड को नहीं देखते हैं, या फिर कोई मैसेज नहीं भेजते हैं, कोई फाइल नहीं भेजते हैं, या फिर कोई मैनुअली फॉलो वगैरह सेटअप नहीं करते हैं। उसके बाद में हमारा जो लीड सोर्स है उसकी जो डिटेल है वो हमें क्या दिखाई देंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फेसबुक लीड की फेसबुक पेज का नेम दिखाई देना चाहिए, कैंपेन का नेम, या फिर हमें कुछ भी शो नहीं करना है। तो ऐसे ही करके हम सेटिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वापस हम बैक आते हैं। फाइल और पेज की जो ब्रांडिंग है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि फाइल और पेज ये क्या रहेगा, फेसबुक के जो हम प्रीवियर के इनसाइड जो हमारा जो फाइल यानी कि पीडीएफ फाइल का पेज बनेगा, या फिर जो हमारा पेज है जो लैंडिंग पेज टाइप का कंटेंट है जो हमने अभी देखा था कि हम उसको कैसे एडिट या फिर बना सकते हैं, उसकी जो सेटिंग है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जो ब्रांडिंग है हम कस्टम ब्रांडिंग के ऊपर रिक्वेस्ट करके हम जो कस्टम ब्रांडिंग है उसको हम सेट कर सकते हैं। अ, उसके बाद में हम वापस बैक करके आते हैं। वापस हम बैक आते हैं और उसके बाद में यूज़र गाइड यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, और चैट विद अस यानी कि आप प्रीवियर के साथ में चैट कर सकते हैं, जो हमें सिर्फ आपको लाइव चैटिंग का ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। और जो टाइम है वो यहाँ पर सिंगापुर टाइम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका
रहेगा। अब हम आते हैं ऑल क्लाइंट के ऊपर। तो अभी हमने सारे सेटिंग्स को यहाँ पर देखा, अगर कोई सेटिंग मिस हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनेगी तो उसकी जो लिंक है वो आपको प्रीवियर की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इसी के साथ आप जो टेली सीआरएम है उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, और टेली सीआरएम और प्रीवियर की कंपेरिजन वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। इसी के साथ बाकी लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।